सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक वसीयत मुझे याद आती है। दुनिया में हम जो कुछ भी कर लें ये यहीं रह जाए, जितना भी हो। आपने दो वसीयतें की थी अपने इंतकाल से पहले। कहा मेरी कब्र छोटी बनाना, बस बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, छोटी सी, इतनी कि एक करवट भी ना हो, छोटी कब्र बना करके मुझे दफन करना। दूसरी वसीयत, मुझे सादा सा कफन कपड़ा देना, आम लिबास में मुझे दफन कर देना, कफन देना। जबकि हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफ़िनु मौताकुम बिअहसनि अस्वाबिकुम, अपनी मैयतों को अच्छे से अच्छा कफन दो। जितना वो ईद बकरीद में कीमत का कपड़ा पहनते थे उतनी कीमत का कपड़ा उन्हें कफन में दो। ये मसला है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत, ये उनका तकवा है। फरमाया छोटी कब्र में मुझे दफन कर दो, सादे कफन में मुझे मलबूस करके दफन कर दो। पूछा गया पूछा लोगों ने आपसे कि ऐसा आप क्यों फरमा रहे हैं? तवज्जो चाहता हूं, यही दो चीजें हमें हमारे मकसद तक ले जा सकती हैं। फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन समझ करके, बड़ा समझ करके, बड़ी लंबी चौड़ी कब्र खोद दी, शानदार कब्र बना करके दफन किया, होना क्या है? तुम दफन करके इधर जाओगे, अगर मेरे आमाल में एक भी अमल में मैं पकड़ा गया तो ये तो पूरी चौड़ी कब्र भी दबा करके मेरी हड्डी पसलियां तोड़ देगी, दीवारें दबाएंगी। क्योंकि हदीस पाक में है वक्तुल क़ब्र हक़्क़ुन, कब्र का झटका देना हक है, हर एक के साथ होगा। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, ये कब्र की दीवारें तो हड्डी पसलियां तोड़ देंगी अगर मैं किसी अमल में पकड़ा गया। और रही बात छोटी कब्र तुम खोद करके मुझे दफना रहे हो, अगर मौला तबारक व तआला के यहां मैं पास हो गया, मेरे आमाल निकल गए, तो तुम्हारे खोदने का क्या अल्लाह इतनी कुशादा करेगा कि जहां तक निगाह जाए वो तो तुम खोद भी नहीं सकते, इतनी बड़ी मेरी कब्र बन जाएगी। इसीलिए मेरी कब्र का दारो मदार जिंदगी के अमाल पर है, तुम्हारे बनाने पर नहीं।